नमस्कार दोस्तों। आज नो सोराइसिस टू नो सोराइसिस इसमें हम चर्चा करेंगे कि सोराइसिस उपचार में आपकी आत्म प्रतिमा क्या क्या बाधाएं लाती है। सोराइसिस उपचार में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है अपनी आत्म प्रतिमा। इतने 37 इयर्स जो मैं उपचार कर रहा हूँ सोराइसिस रोगियों का, तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ है कि रेगुलर दवा लेना, रेगुलर परहेज करना, इससे बड़ा जो चीज है वो है आपकी आत्म प्रतिमा। वो पहले आप दुरुस्त करें तो आप जल्दी अच्छा हो सकते हो। उसमें आत्म प्रतिमा में क्या आता है, तो जो लोग मेरे पास आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले वो है सोराइसिस डॉक्टर, यानी पहले से वो गूगल डॉक्टर, गूगल पर उन्होंने सोराइसिस के बारे में सर्च किया है। और जब मैं उनका इलाज करने जाता हूँ तो काफी समय वो अपनी जानकारी के बजाय उन्होंने गूगल में क्या पढ़ा है, गूगल में ऐसा लिखा है तो कैसे होगा, ये क्वेश्चंस पूछते रहते। इनका उनके उपचार से कोई वास्ता नहीं, ना ही उससे मुझे कुछ मदद मिलती है। इसकी वजह से मुझे मेरा समय बर्बाद होता है। तो कृपया आपकी जानकारी आप भूल जाइए, आप एम्प्टी करो, जैसे आपको कुछ मालूम नहीं ऐसे आइए। फिर ऐसा है कि उनके अपने कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं सचमुच दुरुस्त हूँ या नहीं, कितना टाइम लगेगा, ये सब जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बजाय अगर आप सही इलाज शुरू करते हैं और ऑनेस्टली देखते हैं कि हर महीने क्या होता है, तो इन सब सवालों के जो आंसर्स है वो एक सेंटेंस में नहीं होते, ना ही सभी सही होते हैं। तो कई बार इसको बोलने के लिए कुछ अंदाज से बोलना पड़ता है, 1 साल 2 साल, और उसके अंदर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, ऐसे अगर अपने आप में, तो ये निकाल दीजिए या इनके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना है। फिर ऐसा है कि कुछ लोग जब आते हैं तो उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने काफी ट्रीटमेंट, काफी घूमे हुए हैं, और जो आदमी जितना घुमा हुआ है उसकी वजह क्या है वो देखना चाहिए। वो तो मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा सा फर्क पड़ा, छोड़ दिया, फिर काफी ट्रीटमेंट लिए, और उन ट्रीटमेंट में जो उसने समय लगाया है, जैसे 10 साल 12 साल लगाया, तो अभी उसको जल्दी है कि मैंने 10 साल में दुरुस्त हुआ, लेकिन मेरे साथ तो पहला दिन है। तो कभी भी आप किसी डॉक्टर को जाते हो तो उसको कुछ समय आपको देना है। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस वो भूल जाइए, अभी नया एक्सपीरियंस लीजिए, हो सकता है आपको नया एक्सपीरियंस मिले। फिर एक कई बार लोग कुछ टाइम लिमिट्स देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 साल में अच्छा होना है, 3 महीने में मेरी शादी है, 4 महीने में है। ये जो आप डॉक्टर को टाइम लिमिट देते हैं, ये नहीं हो सकता है कि डॉक्टर अभी आज आपको दवा देंगे, उसका रिजल्ट देंगे, फिर आगे का चलेगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे 1 साल लगेगा। तो तब तक आपको हमेशा कुछ पेशेंस रखना है, वरना अभी 2 महीने हो गए, अभी 3 महीने हो गए, अभी 4 महीने, ये जो टाइम लिमिट है ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नेक्स्ट ये है कि सबसे है कि लेजीनेस, आलस। लोग शुरू में दवाई लेते हैं 1-2 महीना, फिर किसी ना किसी वजह से 1 महीना नहीं आते, 2 महीना नहीं आते, फिर वापस आते हैं। फिर उनके जो कारण रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं कि मैं गाँव गया था, मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, बहुत ट्रैफिक था, मेरे बॉस ने मुझे काम दिया था। ये जो चीजें हैं ये आलस के कारण है। तो हमेशा आपका जो हेल्थ है वो टॉप प्रायोरिटी, ये सब चीजें जो है ये बाद में। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, लेजीनेस नहीं होगा, तो आपको जब भी टाइम पे आना है, हर टाइम आना है, किसी टाइम में आपने दवाई में गैप नहीं करना है, और जो नहीं करते वही अच्छे दुरुस्त होते। ये आलस पर, ये सब अड़चन है। अभी आपको क्या करना है इसके बारे में बोलूंगा। सबसे पहला मैंने जैसे बोला आपको कि आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल विदाउट नॉलेज आपको एम्प्टी कप जैसे रहना है, ताकि आप जो डॉक्टर पूछे उसके जवाब दें। क्यों इसके ऊपर ध्यान न दें, ये क्यों पूछा, वो क्यों पूछे, ये नहीं। हमें जो जानकारी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे हम पूछेंगे। तो ऐसे ही आपको बैठना है, जिसको अनप्रिजुडिस्ड बोलते हैं। फिर ऐसे है कि आपको डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया है तो आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना है, उसको सरेंडर करना है, वो जैसे कहे वैसे करना है। ये क्यों बंद करना है, वो क्यों बंद करना है, मैं स्मोकिंग क्यों बंद करूं, मैं तो नहीं कर सकता, ये नहीं, ये मत कीजिए। आप जो कहा है वो बराबर आप फॉलो करेंगे, सरेंडर करेंगे, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आपको अच्छा फर्क पड़ेगा। फिर ऐसा है कि आपको पेशेंस रखना है। कभी भी जब आप दवाई शुरू करते तो 1 महीने में मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, या फिर मुझे जल्दी है, तो कभी भी शांति रखना चाहिए, धीर रखना चाहिए, तो आपको फर्क पड़ेगा।
पेशेंट को पेशेंस रहना चाहिए, ये एक क्वालिटी है जो आपको जरूरी है। फिर हर जगह आप देखेंगे डॉक्टर की एक सिस्टम होती है। जैसे मेरे यहाँ जो सिस्टम है, तो पहले असिस्टेंट डॉक्टर देखेंगे, वो जानकारी लेंगे, फिर मैं देखूंगा, फिर और एक डॉक्टर के पास आपको जाना जो परहेज के बारे में बोलेंगे। तो हमने आपका समय और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के लिए क्या हुआ है, आपको वेट भी करना पड़ता है। तो ये सब चीजें में आप कभी भी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं, मुझे 2 बजे का फ्लाइट है, मुझे जाना चाहिए, तो आप मत आइए। क्योंकि आपके स्पीड से आपके पीछे एक डॉक्टर नहीं दौड़ सकता। आपको डॉक्टर को टाइम देना है, क्योंकि वो आपके भले के लिए है। तो कभी भी किसी क्लिनिक का सिस्टम है वो आप फॉलो कीजिए, वो आप फॉलो करेंगे तो आप स्मूथली उसमें से दुरुस्त हो सकते हैं। तो कभी भी जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए, उसको क्वेश्चन मत कीजिए। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, इतना टाइम लगेगा, आपके पास अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। क्योंकि कभी बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो कभी भी कोई पेशेंट को ज्यादा समय लगता है, कोई कम लगता है, कह नहीं सकते। कभी भी आप 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा निकाल के आइए। इट्स नॉट दैट कि आप जाएंगे और इमीडिएटली नंबर लग जाएगा। तो ये जो आपका सिस्टम है आपको फॉलो करना है। और लास्ट और बहुत जरूरी बात यह है कि कभी भी जब आप दुरुस्त होते हैं तो सिर्फ आप दवाई लेके नहीं, तो डॉक्टर को आपको सहकार्य करना है। कई बार बीमारी बढ़ भी जाती है, कई बार डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें करने को बोलते हैं, कई बार इतना बढ़ जाता है कि थोड़े समय के लिए आपको दूसरी और एक ट्रीटमेंट लेना होता है। तो कभी भी निराश नहीं होना है। डॉक्टर भी एक इंसान है, वो आपके साथ, उसको भी कुछ अड़चन आ सकती है जैसे आपको आती है। बीमारी भी हर समय बदलती रहती है। इन सब चीजों में आपको कोऑपरेटिव नेचर रखना चाहिए। आप अगर कोऑपरेशन कर पाएंगे तो आप अच्छे दुरुस्त होंगे। तो ये सब आपकी सेल्फ इमेज या आत्म प्रतिमा होगी। ऐसे अगर आप बनाएंगे आत्म प्रतिमा, तो निश्चित ही आप अच्छे से दुरुस्त हो सकते हैं। नमस्कार।